रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। गली गांव शहर मोहल्ला नाटक सिनेमा मोबाइल पर चलने वाली रील्स या फिर वो हर जगह जहां आप खुद को सोच सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे तुर्रम खान जरूर मिल जाते हैं जिनसे उठती तो कुदाल भी नहीं मगर रौब इतना जैसे दशरथ मांझी की तरह कोई पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया हो। जबकि ऐसे लोग इस बात से परिचित हैं कि जिसे उठाने को उनके पैर कांप जा रहे हों वो कुदाल भी उनसे छिन जाने वाली है। ऐसे ही लोगों के लिए कहावत है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या जुमले गढ़ रहे हैं, तो जहन में लाइए अबरार अहमद को। अरे भाई, वही पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज जो शुभमन गिल को आउट करने के बाद उन्हें आंखें दिखा रहे थे, बकायदा दोनों हाथों को मोड़कर गिल को आंखें दिखाते हुए इशारा कर रहे थे कि चलो जाओ, पवेलियन बहुत हो गया तुम्हारा। अबरार की इस हरकत पर अगर हम कहें कि ये खेल भावना के खिलाफ था तो शायद हम खुद के शब्द खराब करेंगे, मगर खेल के लिए सम्मान है तो ये जरूर कहेंगे कि अबरार को ये जरूर सोचना चाहिए था कि उनकी टीम किसी दोराहे पर नहीं खड़ी थी बल्कि सीधे हार को सामने देख रही थी। उनके मुख्य गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई हो रही थी। हारिस राउफ अपनी गति को संभाल नहीं पा रहे थे। नसीम शाह को समझ नहीं आ रहा था कि टप्पे पर गेंद फेंककर स्विंग कराई कैसे जाए। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान थे। कप्तान रिजवान असमंजस में थे, टीम को हार से बचाया कैसे जाए। और पाकिस्तान की जनता बेचारी सोच रही थी कि कब तक इस टीम का विश्वास करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रही पाकिस्तान की टीम खुद ही टूर्नामेंट से बाहर होने वाली थी। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति में भी अगर अबरार अहमद एक विकेट लेने के बाद ऐसे आंखें गुरेरेंगे तो उन्हें आप क्या संज्ञा देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के लीजेंडरी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने खुद ये कहा है। वसीम ने कहा कि अबरार की गेंद बहुत अच्छी थी, तारीफ के काबिल है, मगर आप जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे वो ठीक नहीं है। वसीम कहते हैं, आप कपड़े चला देते मगर इस तरह से आंख दिखाना किसी को ठीक नहीं है, टीवी पर बहुत बुरा लगता है। इसके साथ ही वसीम ने एक बहुत बड़ी बात भी कही कि टीम में उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि आपको कब क्या करना चाहिए। मैं ये वकार होता तो उन्हें समझाता। हालांकि वसीम के साथ भारत के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा भी मौजूद थे, तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि मैच की बातें मैच में ही रह देनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग खुद जानते हैं कि हर खिलाड़ी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करता है, उछलता कूदता है, जो किसी भी टीम के लिए और खिलाड़ी के लिए मनोबल के लिए जरूरी है। मगर वही बात ना कि अगर आप टीम की स्थिति तो देखिए जनाब, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने वाले हैं। खैर, अबरार ने किसी को आउट करके पहली बार इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया है, इससे पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुके हैं, जिसे लेकर कमेंटेटर ने खुद उनके बारे में कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको वो घटना भी बताएंगे, मगर पहले जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब अबरार ने ये किया तो उनकी स्थिति क्या थी। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने शुभमन गिल को 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था। अबरार की गेंद सही जगह पर टप्पा खाई और शुभमन गिल जब तक कुछ समझ पाते, गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। गिल से उम्र में 1 साल बड़े अबरार ने उन्हें आउट करने के बाद वापस जाने का लुक दिया। दोनों हाथ बांधे अबरार गिल के करीब जाकर खड़े हो गए और उन्हें पवेलियन जाने की तरफ इशारा किया। गिल के आउट होने तक भारत 104 रन बना चुका था, यानी अब उसे जीत के लिए सिर्फ 138 रन चाहिए थे। 8 विकेट हाथ में थे, पिच पाटा, यानी सब कुछ मालूम होने के बाद भी अबरार ने अगर ऐसा किया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, या हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। अबरार की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर फटकार लगाई गई। मिस्टर वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि शुभमन गिल को आउट करने के बाद आंखें दिखाता एक पाकिस्तानी अबोध बालक अबरार। अशरफ अंसारी नाम के एक यूजर ने लिखा, गिल को आउट करने के बाद अबरार अहमद का एग्रेशन देखने लायक था, लेकिन सामने किंग कोहली हो तो ज्यादा एग्रेशन करियर भी खा सकता है। क्रिक फ्रीक नाम के एक यूजर ने लिखा, अक्की भैया की सस्ती कॉपी। अरे भाई, अबरार फिर हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार की तरह तो खड़े थे ना। क्योंकि ये वाकया मैच के बीच में हुआ था, उसी वक्त हर्षराज नाम के एक यूजर ने लिखा, कुछ घंटों बाद वो पूरे पाकिस्तान के साथ रोएगा। अबरार तो वर्तमान है,
इतिहास के भारत पाकिस्तान के मैच भी लड़ाइयों से भरे पड़े हैं, चाहे गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी में गाली गलौज हो या फिर शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच बवाल। वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल की लड़ाई को भी कोई नहीं भूल सकता। तो जावेद मियांदाद और किरण मोरे का आपस में उलझ जाना सबके जहन में बैठा हुआ है। चलिए एक एक कर सारे किस्सों को आपको बताते हैं। बात साल 2007 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे मुकाबला खेला जा रहा था। भारत के लिए गौतम गंभीर और युवराज सिंह क्रीज पर थे। शाहिद अफरीदी की गेंद पर गौतम गंभीर ने चौका लगा दिया। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर पर छींटाकशी की, जिसके बाद गौतम गंभीर ने जवाब दिया। दोनों खिलाड़ी आपस में उलझ गए। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वनडे वर्ल्ड कप 2003 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को लगातार बाउंसर कर रहे थे। जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा कि अगर तुम में दम है तो सचिन तेंदुलकर को बाउंसर करके दिखाओ। इसके बाद शोएब अख्तर की बाउंसर पर सचिन ने छक्का लगा दिया। सचिन तेंदुलकर के छक्के के बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। ये बात वीरेंद्र सहवाग ने कई बार बाद में भी बताई और इसका जिक्र उन्होंने किया। हालांकि खबरगांव इस तरह की भाषा का कोई सपोर्ट नहीं करता। एशिया कप 2010 में भारत और पाकिस्तान मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह से उलझ गए। उस समय हरभजन सिंह क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दरअसल शोएब अख्तर ने डॉट बॉल के बाद भज्जी को उकसाया, लेकिन इसके बाद हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर की गेंद पर 2 छक्के जड़कर करारा जवाब दिया। वर्ल्ड कप 1996 में भारत के खिलाफ बेंगलोर में आमिर सुहेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान की टीम रनों का पीछा करते हुए अच्छी स्थिति में थी, लेकिन इस बीच आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका लगाया। फिर उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को अपनी गेंद की तरफ इशारा कर चिढ़ाया। बहरहाल आमिर सुहेल का ये दांव उल्टा पड़ गया। अगली ही गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सुहेल को बोल्ड कर दिया। वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान के लिए जावेद मियांदाद क्रीज पर थे। इस दौरान भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे से जावेद मियांदाद की नोकझोंक चलती रही, लेकिन इसके बाद अचानक जावेद मियांदाद जोर जोर से छलांगे मारने लगे। हालांकि जावेद मियांदाद की इस हरकत के बाद में काफी आलोचना हुई, लेकिन इसे आज भी भारत पाकिस्तान मैच के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है। अबरार अहमद या किसी दूसरे खिलाड़ियों या फिर इन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम था रविशंकर, बहुत शुक्रिया।